हेलो मित्रों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो समास की इसके पहले हमने 3 क्लासें पढ़ लिया है। आज चौथी क्लास में 2 समास बचे हुए हैं, उनको पढ़ लेते हैं। तो तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास बचा हुआ है, ठीक है। इसके पहले 4 समास हम पढ़ चुके हैं। जो मित्र नहीं पढ़े हैं उन क्लासों को देख लें। बहुत ही कम शब्दों में, है ना, सारी चीज़ों को समझाया गया है। परिभाषाएँ, उनके उदाहरण, महत्वपूर्ण उदाहरण। और उसके बाद में बात करते हैं, ठीक हो, द्वंद्व समास हो गया, द्विगु समास हो गया, अव्ययीभाव हो गया, बहुब्रीहि हो गया। अब बचा है ता से तत्पुरुष और कर्मधारय। तो मित्रों, अगला हमारा 5वां हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास, इसका संधि विच्छेद होगा तद प्लस पुरुष। तद प्लस पुरुष। तद माने होता है उसका, ठीक है। तद माने होता है, क्या होता है? उसका, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पूर्व पद हो जाएगा। और ये दूसरा ना क्या हो जाएगा? उत्तर पद हो जाएगा। तो ये हमारा तत्पुरुष का शब्द का हम देख लिए हैं क्या मतलब होगा। उसके बाद इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस समास का क्या होगा मित्रों? उत्तर पद प्रधान होगा, ठीक है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होगा, है ना, वो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, ठीक है, वहाँ पे कौन समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है ना। उत्तर पद मतलब दूसरा पद, पूर्व पद और उत्तर पद, है ना, प्रथम पद द्वितीय पद। तो यहाँ पे कौन सा पद प्रधान होगा? ध्यान रखेंगे, उत्तर पद प्रधान होगा। उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। जिस, है ना, परिभाषा कैसे बनाएंगे कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है ना, उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। उसके बाद में उदाहरण देख लेते हैं। पहचान, है ना, समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह दिखाई देते हैं, ठीक है। समास विग्रह करने पर क्या होता है? कारक चिन्ह दिखाई देते हैं, ठीक है। तो कैसे हम परिभाषा बनाएंगे कि जिस समास का, है ना, दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे कौन समास होगा मित्रों? तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं मित्रों? 6 भेद होते हैं। देखो, कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। जैसे कहा जाए कर्ता, कर्म, करण, संपादन, अपादान, संबंध, करण, संबोधन। तो लास्ट संबोधन को हटा दिया जाता है और ऊपर कर्ता को हटा दिया जाता है। बाकी जितने बचते हैं, 6 बचते हैं। कौन? कारक, है ना। उतने प्रकार के हमारे तत्पुरुष समास होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के, ठीक है। जैसे हम कहें कि कारक की बात करें तो कर्ता, कर्म, करण, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, संप्रदान, अपादान, संबंध, है ना। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। सात हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 हो गए। तो 2 निकाल देंगे। देखो, कर्ता ये नहीं होता है और संबोधन नहीं होता है, तो ये 6 बचते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम क्या कर लेते हैं? 1 2 3 4 5 6 कर्ता, है ना, तत्पुरुष, कारण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ऐसे उनके नाम में आगे तत्पुरुष जोड़ देंगे तो उनके भेद बन जाएंगे किसके? तत्पुरुष समास के। इनका मित्रों देख लेते हैं। जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? देखो, कर्ता का क्या होता है? ने। कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, राम ने रावण को बाण से सीता के लिए मारा, है ना, इसे याद रखेंगे। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ग्रामर का पॉइंट है ना। ने को से के द्वारा, से या द्वारा, है ना, करण वाले में क्या होगा? से या द्वारा। उसके बाद में संप्रदान में क्या होगा? काकी के लिए, है ना, का की के लिए। किसके लिए? काकी के लिए। ध्यान रखेंगे मित्रों, किसके लिए? संप्रदान में क्या आएगा? काकी के लिए, है ना। यानी क्या बना लेंगे शब्द? काकी के लिए। अपादान में क्या होगा? अलगाव से, यानी यहाँ विषय होगा तो अलगाव की
स्थिति में अलगाव, है ना। जैसे कहा जाए गंगा से हिमालय, है ना, हिमालय नदी निकलती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो चीज़ें अलग हो रही हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, अपादान होता है। संबंध, दो चीज़ों में संबंध बताएगा, का की के, यहाँ पे भी आएगा का और की और के, ठीक है। अधिकरण, अधिकरण में क्या होता है, में या पर, में या पर। उसके बाद में अगला संबोधन होता है, लेकिन वो हम लोग कारक में पढ़ रहे हैं, संबोधन पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आता है हे अरे, है ना, हे अरे। तो मित्रों हमको पढ़ना कितना है, बस 6 ही पढ़ना है, ये हटा देंगे इसको। कारक की दृष्टि से भी थोड़ा सा ये हो गया, ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कारक से। तो बात करते हैं उदाहरण की। ये बात मित्रों क्लियर हो गई होगी, है ना। कर्म, करण, संपादन, अपादान, संबंध, अधिकरण, ठीक है। तो जोड़ देंगे कर्म करण, है ना, यानी कर्म तत्पुरुष, यहाँ को चिन्ह आएगा, जैसे, है ना, कोई आएगा उदाहरण, तो वहाँ का उच्चारण करेंगे को का। करण से या द्वारा, है ना, करण तत्पुरुष, संपादन तत्पुरुष, का की के लिए ये शब्द आएंगे, ठीक है। और अपादान में क्या आएगा, से, यानी अलग होने की स्थिति में। संबंध में का की के, दो वस्तुओं के बीच में संबंध बताया जाएगा। अधिकरण, जहाँ पे में या पर आएगा वहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। अब मित्रों हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए उदाहरण देख लेते हैं इसके हम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, जैसे दिया जाए राजपुत्र, राजपुत्र। तो मित्रों यहाँ पे हमारा जैसे दिया गया राजपुत्र, इसमें बताइए कौन समास है, तो ऐसे जनरली बता देंगे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगर उसके अंदर पूछ रहा है कि तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष होगा, तो भैया राजा का पुत्र, इसका विग्रह क्या बनेगा, राजा का पुत्र। तो अभी हम का के ये सब पढ़े थे, यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा का आया है, ठीक है। तो यहाँ पे है ना, संपादन तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे कहा जाए अकाल पीड़ित, तो अकाल से पीड़ित, है ना, इस तरह बनेगा। जैसे कहा जाए अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, इसका क्या बनेगा, अकाल से पीड़ित, ठीक है। अकाल से पीड़ित, तो से आ गया, ठीक है, अकाल से पीड़ित। एक शब्द और लेते हैं, जैसे कहा जाए घुड़सवार, है ना, घोड़े पर सवार। घुड़सवार में तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। घुड़सवार, इसका क्या बने, घोड़े पर सवार, है ना, घोड़े में थोड़ी ना होगा, घोड़े पर सवार। जैसे कहा जाए ग्रामगत, है ना, ग्रामगत, तो इसका क्या बनेगा, समास विग्रह, ग्राम को गत, यानी गांव को गया, ग्राम को गत। जैसे कहा जाए मन, है ना, मनहर, मन को हरने वाला, मनहर, मनहर, मन को, यहाँ को आ गया। तो ये सब सारे कारक चिन्हों को ध्यान रखेंगे, बस कोई दिक्कत नहीं होगी। मन को हरने वाला, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, है ना, बहुत सारे उदाहरण हैं। गगन चुंबी, है ना, गगन को चूमने वाला। इसका हम बना देंगे, जो समास विग्रह है तो वो निकल आएगा, क्या कौन सा कारक चिन्ह प्रयोग होगा वो ऑटोमेटिक निकल आएगा। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। कमर तोड़, है ना, कमर को तोड़ने वाला, है ना, जैसे कहा जाए कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला, ठीक है। चलिए इनको मिटा देते, ऊपर हम देख लेते उदाहरण, ठीक है। तो मित्रों ये बहुत सारे महत्वपूर्ण उदाहरण है ना। राजपुत्र, राजा का पुत्र, समास विग्रह बनेगा। इधर क्या है मित्रों, ये समास है, और ये क्या है, इधर समास विग्रह है, ठीक है, समास विग्रह है ना। अलग अलग पदों को किया जाता है। इधर समास मतलब क्या होता है, इससे पहले बातें कर चुके हैं, ठीक है। समास में शब्द एक में जुड़ा रहता है। तो राजपुत्र, राजा का पुत्र, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, घुड़सवार, घोड़े पर सवार,
ग्रामगत, ग्राम को गत, ठीक है। मनहर, मन को हरने वाला। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला, ठीक है। इस तरह से चलिए उदाहरण ये हो गए, कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। अब जैसे करण तत्पुरुष देख लेते हैं, है ना। बाढ़ पीड़ित, कौन सा तत्पुरुष? करण तत्पुरुष। मित्रों अलग अलग शब्द देख लेते हैं। पहला जैसे हमारा है करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, ठीक है। इसके उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण देगा बाढ़ पीड़ित, है ना। बाढ़ से पीड़ित, ये सब बनेंगे। बाढ़, बाढ़ पीड़ित, इसका कारक चिन्ह क्या होता है भाई? से होता है, ठीक है। तो बाढ़ से पीड़ित इस तरह हो जाएगा। और उदाहरण देते हैं, जैसे मन माना, है ना। मन माना कहा जाए, मन माना में कौन समास है? मन से माना, ठीक है। इस तरह बनेगा, यहाँ से आएगा। उदाहरण देते हैं, मन चाहा, मन से चाहा, मन चाहा, इसका क्या बनेगा? मन से चाहा। रस भरी, है ना, रस से भरी कहा जाए, रस भरी में कौन समास? मित्रों उदाहरण ध्यान रखेंगे, रस भरी ऑटोमेटिक उसका अर्थ निकल आएगा, रस से भरी। मन चाहा, मन से चाहा। मन माना, मन से माना। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, ठीक है। जैसे कहा जाए विरहाकुल, विरहाकुल, है ना। विरह से आकुल, विरहाकुल क्या बनेगा? इसका समास बिगड़े, विरह से आकुल, तो से का प्रयोग होगा, वहाँ पे कौन सा समास होगा? कर्ण तत्पुरुष होगा, ठीक है। उसके बाद देख देते हैं दूसरा मित्रों, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, ये दूसरा वाला है हमारा, ठीक है। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान में क्या होता है? का की के लिए, है ना। इसमें जो चिन्ह होते हैं ध्यान रखना, जैसे का आएगा या तो की आएगा या तो के लिए आएगा, ठीक है। जैसे एक शब्द लिया जाए के लिए, ठीक है। जैसे उदाहरण लिया जाए कि हवन सामग्री, हवन सामग्री, हवन सामग्री में कौन समास? हवन सामग्री, है ना। हवन के लिए सामग्री, ये बनेगा हवन के लिए, ये आ जाएगा के लिए, ठीक है। जैसे उदाहरण देखते हैं कि सभागार, सभागार, सभागार में कौन समास हो जाएगा? है ना। सभा के लिए आगार, है ना। कारागार, सत्याग्रह, ये सब कारागार, है ना। सत्यागार, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, कई बार मित्रों ये पूछा जा चुका है। सत्याग्रह, है ना, आंदोलन है गांधी जी का, लेकिन सत्याग्रह में कौन सा यहाँ पे हमारा समास होगा? तो सत्याग्रह में संप्रदान तत्पुरुष समास होगा, है ना। सत्य के लिए आग्रह, ये आएगा के लिए सत्य और आग्रह, सत्य प्लस आग्रह, है ना। सत्याग्रह, सत्याग्रह हो जाएगा। गौशाला, है ना। गौशाला बहुत इंपॉर्टेंट मित्रों, गाय के लिए शाला, गौशाला, ठीक है। गायशाला, है ना। गौशाला का मतलब क्या हो जाएगा? गाय के लिए शाला, तो ये के लिए आ जाएगा। जैसे कहा जाए देश भक्ति, तो देश के लिए भक्ति, है ना। देशभक्ति शब्द आ जाएगा हमारा, देश भक्ति, देश के लिए भक्ति, ठीक है। काक बलि, है ना। काक के लिए बलि, बलि पशु, है ना। बलि पशु, इसमें कौन समास होगा? तो है ना, बलि के लिए पशु। वाचनालय, है ना, वाचन के लिए आलय। इस तरह से हमारा ये संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। तो मित्रों हमने इधर तत्पुरुष समास के दो भेद देख लिए। पहला कौन सा? कर्ण तत्पुरुष, यहाँ से आएगा, ठीक है। और संप्रदान में या तो का आएगा तो की आएगा तो के लिए आएगा, ठीक है। जो समास बिगड़े करेंगे उसके बाद में चलो और देख लेते हैं, क्योंकि 6 भेद हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा थोड़ा सा बड़ी क्लास हो सकती है, लेकिन कंसेप्ट यहाँ पे एकदम क्लियर रहेंगे, ठीक है। तो तीसरा मित्रों देख लेते हैं भाग, अपादान तत्पुरुष, ठीक है। तीसरा हो जाएगा अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, है ना।
अपादान में क्या होता है, अलगाव की स्थिति में, है ना। ध्यान रखेंगे यहाँ पे से आएगा, लेकिन किसकी स्थिति में, अलगाव, अलगाव की स्थिति में आएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं इसका सीधा, देश निकाला, पूछ लिया जाए मित्रों देश निकाला में कौन समास, तो आप बताएंगे अपादान तत्पुरुष, है ना। देश निकाला, देश से निकाला, ठीक है, ये बनेगा। अगला शब्द है गुणहीन, है ना, क्या हो जाएगा, गुणहीन, इसका बनेगा गुण से हीन, ठीक है, से आ जाएगा। उसके बाद में कहा जाए पाप मुक्त, पाप मुक्त क्या बन जाएगा, पाप से मुक्त, है ना, अलग हो रहा है, पाप से मुक्त हो रहा है वो, है ना। जैसे कहा जाए पदच्युत, है ना, पद से च्युत, जात बाहर, है ना, जात से बाहर। जैसे एक शब्द कहा जाए जात बाहर, इसका मतलब क्या हो जाएगा मित्रों, जात से बाहर, है ना, इसका मतलब हो जाए जात से बाहर, ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है ये, जात से बाहर। जिसे कहा जाए धर्म विमुख, धर्म से विमुख, है ना, विद्या रहित, विद्या से रहित, ठीक है, विद्याहीन, विद्या से हीन, ये सारे शब्द हो जाएंगे। विद्याहीन तो विद्या से हीन, विद्या रहित, विद्या रहित, इनमें सब में कौन समास हो जाएगा, है ना, विद्या से रहित, तो ये हमारा अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा, जहाँ पे अलगाव की स्थिति में होता है प्रयोग, से का कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में संबंध तत्पुरुष देखते हैं मित्रों, चौथा भेद है इसका, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, ठीक है। संबंध तत्पुरुष में क्या होगा, संबंध तत्पुरुष क्या होता है, दो चीज़ों में संबंध बताएगा, है ना। काकी के संबंध में क्या आएगा, यहाँ पे मित्रों क्या आएगा, का या तो की आएगा या तो की आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर के लिए आएगा तो वो दूसरे में चला जाएगा। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कहा जाए कन्यादान, कन्या का दान, है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, कन्या दान, क्या बनेगा इसका, कन्या का दान, कन्यादान में कौन समास, तो संबंध तत्पुरुष, दो चीज़ों के बीच में संबंध बताया जा रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, उदाहरण राष्ट्रपति, बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्र का पति यानी देश का पति, राष्ट्रपति, ठीक है, ऐसे बनेगा। उसके बाद में तीसरा उदाहरण देख लेते हैं, सोमवार, है ना, सोमवार में भी यही होगा, उदाहरण ध्यान रखेंगे, सोमवार हो जाएगा, ठीक है। ना जलधारा हो जाएगा, जल की धारा, जैसे कहा जाए जलधारा, जलधारा, इसका क्या बनेगा समास बिगड़े, जल की धारा, ठीक है। उसके बाद में जैसे कहा जाए गंगा जल, गंगा का जल, गंगा जल, क्या बनेगा इसके में, तो गंगा का जल। जैसे छठा पॉइंट ले लेते हैं उदाहरण, जलोपमा, जल की उपमा, है ना, जलोपमा, जलोपमा है ये, जलोपमा, जल की उपमा। जैसे कहा जाए पशु बलि, है ना, पशु बलि में कौन समास, पशु बलि, पशु की बलि, है ना, ऐसे बनेगा। आठवां देख लेते हैं देशभक्त, देशभक्त मित्रों पूछा जा चुका है, देशभक्त, है ना, देश का भक्त, ऐसे बनेगा। तो 8 प्रमुख उदाहरण हमने देख लिया है। लास्ट वाला क्या है हमारा, देशभक्त है, ठीक है, देशभक्त, ये बनेगा देशभक्त, तो देश का भक्त ये बनेगा। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है चौथा पॉइंट, ठीक है, संबंध तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समाज के ये भेद हो गए मित्रों, ध्यान रखें, बहुत सारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है ना। कन्यादान हो गया, कन्यादान में कौन समाज, तत्पुरुष समाज, कन्या का दान, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, सोमवार, है ना, सोम का वार, जलधारा, जल की धारा, गंगा जल, है ना, गंगा का जल, जलोपमा, जल की उपमा, पशु बलि, है ना, पशु की बलि, देशभक्त, देश का भक्त, ठीक है, इस तरह बनेगा। 4 भेद हमारे हो गए इसके। उसके बाद में हमारा अगला आ जाएगा
अधिकरण तत्पुरुष, पांचवा भेद हो जाएगा हमारा अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो अधिकरण तत्पुरुष का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है अधिकरण में, है ना, में या पर, इसका जो चिन्ह होता है मित्रों क्या होता है, में या पर, ये आएगा। तो उदाहरण दे लेते हैं, है ना, पूर्व पद विशेषण होता है, नहीं से उदाहरण होता है जैसे कहा जाए पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम में कौन सा समास, है ना, पुरुषों में उत्तम, ठीक है, ये बनेगा पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, ठीक है। उसके बाद में दूसरा उदाहरण दे लेते हैं, नराधाम, है ना, नराधम, नराधम क्या बनेगा, नरों में अधम, नरों में अधम, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। रणवीर आप बीती, है ना, आप पर बीती, जैसे कहा जाए रणवीर, क्या लिखा है ना, रणवीर, रणवीर, रण में वीर, है ना, क्या बनेगा, रण में वीर। उसके बाद में पर, जैसे पर वाले में क्या होगा, जैसे कहा जाए आप बीती, आप बीती, है ना, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, एक रचना है किसकी, भारतेंद्र जी की, आप बीती, है ना, आप बीती भी क्या हो जाएगा, आप पर बीती, ये बनेगा, पर आ जाएगा, आप पर बीती, ठीक है। जैसे कहा जाए अश्वारूढ़, अश्वारूढ़ क्या बनेगा इसका, अश्व पर रूढ़, अश्व पर रूढ़, ठीक है। तो ये मित्रों हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है किसके, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में कौन सा चिन्ह पर होता है, प्रयोग होता है, में या पर, ठीक है। पहला है हमारा उदाहरण पुरुषोत्तम, क्या बनेगा, पुरुषों में उत्तम। दूसरा है नराधम, नरों में अधम। तीसरा है रणवीर, रण में वीर। चौथा है आप बीती, आप पर बीती। पांचवा है ना, पांचवा है हमारा अश्वारूढ़, ठीक है, अश्व पर रूढ़, ये हमारा बनेगा कौन सा, तत्पुरुष समास। उसके बाद में अधिकरण समास देख लेते मित्रों, अधिकरण तत्पुरुष समास, हाँ ये अधिकरण हो गया है ना। उसके बाद कर्मधारय, कर्मधारय समास, है ना। अगला हमारा हो जाएगा लास्ट वाला जो हमारा ये है 6 नंबर का, ठीक है। तो ये हमारा ये पूरा हो जाता है, यहाँ पे 5 हो गए ना, 6 कोई छूट रहा है, 1 2 3 4 5, चलो अगला हम देख लेते हैं जो हमारा लास्ट वाला जो समास है मित्रों, वो कौन सा है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हो गया, हाँ कर्मधारय, ठीक है, कर्मधारय समास बहुत महत्वपूर्ण है, 5वां है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, तो मित्रों कर्मधारय समास की परिभाषा क्या हो जाएगी, जहाँ विशेषण विशेष का संबंध होता है, ठीक है, या उपमेय उपमान का संबंध होता है, वहाँ पे कौन समास होता है ना, कर्मधारय समास होता है। ध्यान रखें मित्रों, क्या शॉर्ट फॉर्म इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। उपमेय, 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 उपमान, है ना, जहाँ उपमेय उपमान या विशेषण विशेष का संबंध होता है, विशेषण विशेष से का संबंध होता है, वहाँ पे कौन समास होता है मित्रों, हमारा कर्मधारय समास होता है। तो यही से आपसे परीक्षा में प्रश्न बना देगा एग्जामिनर कि किस समास में विशेषण और विशेष का संबंध होता है। 4 उदाहरण दे देगा, 4 ऑप्शन, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, चाहे उपमेय उपमान या पूछा जाए या विशेषण विशेष का संबंध पूछा जाए, वो कहाँ होगा मित्रों, कर्मधारय में होगा, ठीक है। इसमें जो होता है पूर्व पद क्या होता है, ये विशेषण होता है, जो पूर्व पद होता है विशेषण होता है, ठीक है। और
जो पूर्व पद होता है वो क्या होता है, विशेषण या उपमान होता है, ठीक है। और जो दूसरा या अंतिम पद होता है ना, उत्तर पद होता है विशेष या उपमेय होता है। ये ध्यान रखें मित्रों, उपमान, उपमेय, उपमान, ठीक है। उपमेय यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। उपमान, तो यहाँ पे ध्यान रखें मित्रों, क्या बता रहे हैं, देखो विशेषण या उपमान, विशेषण या उपमान। दूसरा है हमारा विशेष या उपमेय, विशेष या उपमेय, ठीक है। तो जहाँ विशेषण, ये जो पूर्व पद होता है वो क्या होता है हमारा, विशेषण होता है पूर्व पद, ये ध्यान रखेंगे, पूर्व पद। और ये उत्तर पद, ठीक है। कि जो हमारा पूर्व पद होता है वो क्या होता है, विशेषण होता है या उपमान होता है, ठीक है। और उत्तर पद विशेष या उपमेय होता है, उपमेय, उपमान, ठीक है। विशेषण जिसकी विशेषता बतलाई जाए, है ना, वो चीज़ होता है उपमेय, है ना। उपमान वाला कंसेप्ट बताए थे जब हम लोग रस पढ़े थे। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, है ना। उपमान मतलब जिससे तुलना की जाए, ठीक है। इस प्रकार से उपमेय, उपमान, है ना। विशेषण, विशेष है, ये कंसेप्ट आएगा। जैसे उदाहरण दे लेते मित्रों, महात्मा, ठीक है। महात्मा, परमाणु, ये शब्द क्या हो जाएंगे, ये हमारे कर्मधारय के उदाहरण हो जाएंगे। परमात्मा, है ना, देख लो, परमात्मा, परमात्मा हो जाएगा। उसके बाद में परम है जो आत्मा, है ना, इस तरह बनेगा। परमाणु, महात्मा, परमाणु, महात्मा, महात्मा, महान है जो आत्मा, है ना, जो है आएगा। परमात्मा, है ना, परम है जिसकी आत्मा, परमाणु, ठीक है। ये सब बनेंगे। परम है जो अणु, शुभा, है ना, शुभागम, शुभ आगम, है ना, शुभागम बनेगा, शुभागम, ये सब उदाहरण है हमारे। परम पिता, परम है जो पिता, है ना, परम पिता, ये सारे उदाहरण हमारे कर्मधारय तत्पुरुष समाज के हैं, है ना। दुष्चरित, है ना, बुरा है जो चरित, दुष्चरित, दुष्चरित बन जाएगा, ये इसी का उदाहरण हो जाएगा। काली मिर्च, मित्रों बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। काली मिर्च, है ना, काली मिर्च में पूछा जाएगा कौन समास, तो आप बताओगे कर्मधारय समास, ठीक है। जिसे कहा जाए नवयुवक, नव युवक, नवयुवक में कौन समास, तो हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा, नवयुवक हो जाएगा। मंदबुद्धि, मंदबुद्धि में कौन सा समास, तो हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ बेसिक उदाहरण थे, इनको ध्यान रखेंगे। काली मिर्च बहुत महत्वपूर्ण है, परमात्मा, परमाणु, है ना, महात्मा, शुभागमन, है ना, शुभागम, परमपिता और दुष्चरित, ये सब कर्मधारय के उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ कंसेप्ट क्या ध्यान रखेंगे मित्रों, इसको पहचानने के तरीके है हमारा कि यहाँ पे विशेषण विशेष का संबंध बताया जाएगा या उपमेय उपमान का संबंध बताया जाएगा, वहाँ पे हमारा कर्मधारय समास होगा। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण देख लेते हैं मित्रों, कौन से, विशेषण विशेष वाला, ठीक है। विशेषण विशेष है, विशेषण विशेष वाला, ठीक है। ठीक है, पूर्व पद क्या होता है, विशेष होता है, और उत्तर पद क्या होता है, विशेषण होता है, ध्यान रखेंगे। ये पूर्व पद हो जाएगा और ये हमारा उत्तर पद, ठीक है, या दूसरा पद। तो इसके उदाहरण दे लेते हैं, जैसे कहा जाए चरण कमल, है ना, कमल के समान चरण, चरण कमल, ठीक है। तो विशेषण विशेष संबंध आ रहा है, चरण कमल हो जाएगा हमारा। मुखार बिंदु, है ना, मुखार बिंदु, मुखार बिंदु हो जाएगा। पुरुषोत्तम, है ना, पुरुषोत्तम हो जाएगा। तो ये हमारे उदाहरण कौन से हैं,
पुरुषोत्तम। यहाँ पे सब उदाहरण हमारे, है ना, कर्मधारय के। चरण कमल, मुखार बिंदु, पुरुषोत्तम, नराधम, है ना, नराधम भी हो जाएगा, नराधम, नर प्लस अधम, है ना, ये बनेगा। उसके बाद में जैसे कहा जाए पीला जर्द, है ना, लाल सुर्ख, पर्णशाला, है ना, दही बड़ा, ये मित्रों उदाहरण महत्वपूर्ण है। दही बड़ा, दही बड़ा, तो यहाँ पे कहा जाए दही में, दही बड़ा में कौन समास हो जाएगा हमारा, कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है। इसका जो समास विग्रह होगा, दही में डूबा हुआ बड़ा, ठीक है। इसका जो विग्रह होगा, दही में डूबा हुआ बड़ा, बड़ा वही बड़ा जिसको बोलते हैं दही बड़ा, ठीक है। रेलगाड़ी, रेल गाड़ी, ठीक है। इसका विग्रह क्या बनेगा, रेल पर चलने वाली गाड़ी, है ना, रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो ये हमारा किसका उदाहरण हो जाएगा, कर्मधारय का, रेलगाड़ी हो जाएगा, है ना। विद्याधन, स्त्री रत्न, संसार सागर, है ना, एक उदाहरण दे देते हैं, संसार सागर। तो ये सब हमारे उदाहरण हैं मित्रों, किसके, कर्मधारय के। तो ये सारे उदाहरण ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, ठीक है। तो जो हमारा ये समास वाली क्लास थी आज यहाँ पे कंप्लीट होती मित्रों। इसके पहले 3 क्लासें हमने लिया है, उनको देख लेंगे, 10-10, 12-12, 15 मिनट की हैं, एकदम एग्जाम पॉइंट से चीज़ों को बताया गया है, ठीक है। तो आज हमारा ये जो समास वाला टॉपिक है ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।